तो आज हम एपिसोड 7 के बारे में बात करेंगे और अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। इस एपिसोड के शुरू में उसातो उस छोटी बच्ची के पीछे भागता है जिसने उसे फ्यूचर दिखाया था, लेकिन वह बिल्डिंग में जाकर छुप जाती है और कहती है कि सिर्फ उसातो ही उसकी अब आखिरी उम्मीद है। फिर उसातो गार्ड से जाकर उस बच्ची का पूछता है, लेकिन उसे भी कुछ मालूम नहीं होता। तभी रोज वहां आ जाती है, जिसे देखकर वह गार्ड डर कर भाग जाता है। तो उसातो कहता है कि आखिर सभी तुमसे क्यों डरते हैं। रोज ये सुनकर उसे ऊपर उठा देती है। फिर उसातो पूछता है कि वह आखिर कहाँ थी। तो रोज कहती है कि वह किंगडम की स्काउटिंग पर गई हुई थी और वह बताती है कि उसने वहां डेमन्स को एक ब्रिज बनाते हुए देखा था, लेकिन उसने वह तोड़ दिया है। फिर उसातो रोज से उसकी फॉक्स जैसी दिखने वाली बच्ची का पूछता है। तो रोज कहती है उसे बस यह पता है कि वह यहाँ 2 साल पहले आई थी और मुझे यकीन नहीं होता कि वह अब तक किडनैपर्स से बची हुई है, क्योंकि वह बच्ची काफी मूल्यवान है। तो उसातो कहता है कि क्या वह भविष्य दिखा सकती है, जिस पर रोज कहती है कि उसने इस बारे में सुना है, लेकिन यह एक बहुत ही दुर्लभ क्षमता होती है, लेकिन तुम यह क्यों पूछ रहे हो। तो उसातो कहता है कि उसने बस यह किसी किताब में पढ़ा था। फिर रोज किंग के पास जाती है और किंग ब्रिज को तोड़ने पर उसका धन्यवाद करता है, जिस पर रोज कहती है कि शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है और हो सकता है वो कुछ दिनों में ब्रिज वापस बना लेंगे। फिर किंग सिग्लिस से कहता है कि वो अपनी सेना को तैयार करें और इनुमाकी और काजुकी को भी बुलाने का कहता है। फिर काजुकी और इनुमाकी किंग के पास जा रहे होते हैं तो वहां सिलिया आ जाती है और काजुकी की तरफ देखते हुए कहती है, क्या आपको किंग याद हैं? तो वे दोनों वहां चले जाते हैं और इनुमाकी काजुकी से पूछती है कि क्या सिलिया तुमसे नाराज है, जिस पर काजुकी कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है और फिर वे फिर अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ उसातो सो रहा होता है, लेकिन तभी उसकी आंख खुलती है और वह कहता है, जो भविष्य मुझे उस लड़की ने बताया था उसे बदलने का कोई ना कोई तरीका तो लाजमी होगा। और तभी उसे बाहर कुछ नजर आता है और वह उसे देखने के लिए उठता है, लेकिन वहां काजुकी खड़ा होता है। तो उसातो उसे मिलने नीचे जाता है तो काजुकी कहता है, माफ करना मैं तुम्हें इतनी रात को यहाँ बुलाया। तो उसातो कहता है कोई बात नहीं है और लगता है कि तुम्हें भी नींद नहीं आ रही है। काजुकी कहता है कि उसे किंग ने बुलाया था और उन्होंने हमें बताया कि डेमन किंग हम पर हमला करने वाला है और मुझे नहीं लगता कि मैं जंग में हिस्सा ले पाऊंगा, क्योंकि मुझे वहां जाने से डर लगता है। और जब मिशन में मुझ पर हम मॉन्स्टर्स ने हमला किया था तो मैंने बड़ी मुश्किल से उन्हें हराया था, और क्योंकि डेमन किंग हमें मारने आ रहा है तो मैं ये सोचकर ही कांप रहा हूँ। तो उसातो कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हें भी किसी से डर लगता है, क्योंकि सभी को तुमसे बहुत उम्मीदें हैं, तो इस वजह से तुम ज्यादा टेंशन ले रहे हो। तो क्यों ना तुम वही करो जिस पर तुम्हारा दिल मानता है। फिर काजुकी उसातो से इस स्थिति के बारे में पूछता है तो उसातो कहता है कि वह वहां जाएगा और वह लोगों की मदद करना चाहता है। तो काजुकी कहता है कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता है, और तुम मारे भी जा सकते हो, और याद रखो कि तुम इस दुनिया में गलती से आओ हो। तो उसातो कहता है कि मैं बहुत ज्यादा खौफजदा हूँ, लेकिन जब से मैं यहाँ आया हूँ मैं काफी बदल चुका हूँ और यहाँ के लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और मुझे सही रास्ता दिखाया है। तो मैं उन सभी लोगों को बचाऊंगा और उनमें तुम भी शामिल हो, क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो। तो यह सुनकर काजुकी अपने आप को थप्पड़ मारता है और कहता है कि वह तुम्हारे और इनुमाकी के लिए लड़ेगा। तुम भी मेरे दोस्त हो और मैं हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठूंगा। मैं अपने डर का सामना करूंगा, तो जंग में लड़ूंगा और तुम्हें सुरक्षित रखूंगा, और क्योंकि तुम मेरे साथ होगे तो मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो उसातो कहता है कि चलो हम मिलकर इस किंगडम को सुरक्षित रखेंगे, और यह कहकर वह वहां से चला जाता है। फिर उसातो वापस सोने के लिए जाने लगता है, लेकिन वहां से इनुमाकी आ जाती है और जो बातें अभी उन्होंने की थी वो उनके बारे में उसे चिढ़ ढाती है। तो उसातो उससे कहता है, तुम भी यहाँ इसी वजह से आई हो क्योंकि तुम काजुकी को लेकर परेशान हो। तो इनुमाकी कहती है, हाँ मैं इसी वजह से यहाँ आई हूँ, लेकिन क्योंकि तुमने काजुकी को काफी हौसला दिया है तो अब मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और क्या तुम्हारा वाकई लड़ने का दिल नहीं था? तो उसातो कहता है, हाँ लेकिन तुमने तो अपना जहन बना लिया है कि तुम लाजमी लड़ोग। तो इनुमाकी कहती है कि वह अब वापस कैसल जा रही है क्योंकि अगला दिन काफी बिजी होने वाला है। तो अगली सुबह राजा अपनी सेना को बताता है कि हम पर डेमन सेना हमला करने वाली है।
तो हम सबको उनके लिए तैयार होना होगा। हमने उन्हें 2 साल पहले तो हराया था, लेकिन इस बार वो ज्यादा ताकतवर सेना के साथ आएंगे। लेकिन हमारे साथ भी अब हीरोज हैं और रेस्क्यू टीम भी अब हमारी मदद करेगी और हम सुनहरे उनसे लड़ेंगे और जीत हमारी होगी। फिर काजू की सिलिया के पास आता है और उसे बताता है कि वह सुबह जंग पर जा रहा है। तो सिलिया कहती है कि वह तुम्हारी जीत के लिए प्रार्थना करेगी। तो काजू की फिर सिलिया को उसके नाम से बुलाता है और वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ उरुरु ब्लूरिन को देखकर कहती है कि क्या वह कितनी प्यारी है। फिर वह उसे हाथ लगाने लगती है, लेकिन वह उसे रोक देता है, जिसे देखकर वह बहुत उदास होती है। दूसरी तरफ ओर्गा सामान उठाते हुए नीचे गिर जाता है, तो उसातो भागता हुआ जाकर उसकी मदद करता है। तो ओर्गा उसका शुक्रिया कहता है और वह उसे बताता है कि उरुरु बहुत उत्साहित है और यह उसकी पहली जंग होने वाली है, तो वह ध्यान बांटने के लिए ये सब कर रही है। फिर उसातो को रोज बुलाती है और जब उसातो वहां आता है तो वह उससे कहती है, क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें जंग के बारे में क्या बताया था? तो उसातो कहता है, हाँ मुझे याद है, आपने मुझे वांगार्ड के जख्मियों की मदद करने का कहा था। फिर रोज कहती है, हम जंग में आगे नहीं लड़ेंगे, हमारे पास जैसे ही घायल लोग आएंगे तो हम उन्हें हील करेंगे, और तुम बैटलफील्ड के अंदर नहीं जाना चाहिए तो तुम मारे जाओगे, और तुम्हें जल्दी फैसला करना होगा कि तुम्हें किसे बचाना है और किसे नहीं बचाना है। फिर रोज उसे एक बॉक्स देती है। फिर उसातो उस बॉक्स को ओपन करता है जिसमें रेस्क्यू टीम का असली यूनिफॉर्म होता है। तो रोज उसे कहती है, ये तुम्हारा यूनिफॉर्म है, और उसे ये पहनने का कहती है। फिर उसातो उसे पहनता है तो रोज कहती है, ये तुम पर अच्छा लग रहा है, और याद रखो कि तुम अमर नहीं हो, तो तुम्हें अपनी जिंदगी को सबसे आगे रखना होगा। फिर रोज उसे पकड़कर कहती है कि उसने तुम जैसे कई दोस्त खो दिए हैं, तो तुम अपनी जान की कुर्बानी कभी न देना। तो उसातो कहता है कि वह खुद को और बाकी लोगों को भी सुरक्षित रखेगा। फिर वह सोचता है कि वह कभी भी इनुमाकी और काजुकी को मरने नहीं देगा, और यहाँ पर एपिसोड समाप्त हो जाता है।